नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम बीए सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर मनोविज्ञान के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं वह है सामाजिक प्रभावशीलता की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे अनुपालन और अनुरूपता क्या होता है। इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बीए थर्ड सेमेस्टर में जाना है और साथ ही साथ एक टॉपिक और है अंतर समूह संबंध, इसके संबंध में बात करेंगे। ये टॉपिक आपको यूनिट 7 के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है और यूनिट 7 में एक और टॉपिक रह जाएगा पूर्वाग्रह और विभेद क्या है, उसको हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में हम बात करते हैं कि सामाजिक प्रभावशीलता क्या होता है, इसके संबंध में हम बात करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि सामाजिक प्रभावशीलता क्या है। देखिए, सामाजिक यानी समाज में प्रभावशीलता, प्रभाव दिखाना, इसकी प्रक्रिया क्या है, ठीक है, इसको पहले जानते हैं। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी, वो समाज में रहता है और समाज के से किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता है। आगे देखते हैं, और उसका जीवन सामाजिक प्रभाव से निर्धारित एवं नियंत्रित होता है, यानी कि सामाजिक और उसका जो जीवन होता है वह प्रत्येक पग पग पर जो है सामाजिक प्रभाव से निर्धारित भी होता है और नियंत्रित भी होता रहता है। आगे बात करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। किससे? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किस माध्यम से प्रभावित करता है? सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से। जैसे कि आप समाज के सदस्य हैं, ठीक है, आप दूसरे व्यक्ति से कैसे प्रभावित होंगे, आज समाज से कैसे प्रभावित है? जब उसके साथ आप जो है परस्पर संबंध बनाएंगे तभी क्या है, उसके साथ आप जो उससे प्रभावित होंगे, यानी कि उससे जो है आपका वार्तालाप होगा, उसके साथ आपका संबंध होगा, तब क्या है वो आप प्रभावित होंगे। तो इसी को कहा गया है सामाजिक अंतरक्रिया माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया, शिक्षक अपने छात्रों को क्या कहता है? शिक्षक अपने छात्रों को प्रभावित करता है, ठीक है, शिक्षक अपने छात्रों को प्रभावित करता है अंतरक्रिया के माध्यम से। और माता पिता अपने बच्चों को कोई करे आदेश देते हैं काम करने के लिए, वो प्रभावित करते हैं। और नेता क्या है, अपने अनुयायियों को प्रभावित करता रहता है। इसी को सामाजिक प्रभावशीलता कहा जाता है, ठीक है। एक सिंपल अर्थ में समझते हैं सामाजिक प्रभावशीलता क्या होता है। तो सामाजिक प्रभाव से तात्पर्य किसी व्यक्ति के विश्वासों, बिलीफ सिस्टम, ठीक है, मनोवृत्तियों, यानी कि उसकी जो है विचार है, मानसिक स्थिति है, अभिप्रेरकों, मोटिवेट, यानी कि कौन सा ऐसा कारक है जो उसको समाज में कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है, आदि में वैसे परिवर्तन से होता है, ठीक है। इन सभी में क्या होता है? परिवर्तन होता है जिसे किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों ने उत्पन्न किया है, ठीक है। सामाजिक प्रभाव में क्या होता है? एक व्यक्ति के विश्वास, मनोवृत्ति और अभिप्रेरक में परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन किस माध्यम से होता है? किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा उत्पन्न किया होता है। इसी को हम सामाजिक क्या कहते हैं? प्रभाव कहते हैं। अब हम सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अनुपालन। ये क्या होता है, इसके विषय में हम पढ़ते हैं। देखिए, अनुपालन यानी कि किसी के बताए गए नियमों और सिद्धांतों का पालन किया करना, या तो बड़े लोग जो हमें कह रहे हैं उसका पालन करना, उसे अनुपालन कहते हैं। देखिए, सामाजिक प्रभाव के प्रति अनुपालन एक प्रमुख प्रतिक्रिया माना जाता है। सामाजिक प्रभाव के प्रति अनुपालन क्या है? एक मेजर रिस्पॉन्स माना जाता है व्यक्ति का। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अनुरोध या प्रतिवेदन के अनुरूप, देखिए ध्यान से, अनुपालन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट या प्रतिवेदन, ठीक है, के अनुरूप व्यवहार, उसके अनुसार व्यवहार करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? अनुपालन कहा जाता है। बस एकदम सिंपल आप समझिए कि अनुपालन किसे कहता है कि इसमें एक व्यक्ति क्या है, दूसरे व्यक्ति के अनुरोध या प्रतिवेदन के अनुसार व्यवहार करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अनुपालन कहते हैं। जैसे पिता क्या है, पुत्र को पढ़ने का अनुरोध करता है या प्रतिवेदन करता है। पिता क्या है, पुत्र को कहता है कि तुम पढ़ो, ठीक है। तो ये हो गया नेता द्वारा जनता से वोट देने का अनुरोध। जब नेता जनता से वोट मांगता है, अगर जनता उसके प्रभाव से प्रभावित होकर उसको वोट देता है, तो उसे भी क्या कहा जाता है? अनुपालन। शिक्षक का छात्र से भाषण समाप्त होने के बाद मिलने का अनुरोध आदि। शिक्षक कहता है, कोई छात्र शिक्षक से मिलने जाता है तो वो कहता है कि हमारा जो लेक्चर है वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हमसे मिलो, तो वो उसका अगर पालन करता है उसे हम अनुपालन कहेंगे। अनुपालन में सामाजिक दबाव क्या है? प्रत्यक्ष होता है। अनुपालन में क्या होता है? सामाजिक दबाव, यानी कि
एक व्यक्ति जो है अपना व्यक्तिगत निर्णय को छोड़कर सामूहिक निर्णय के सामने क्या है, सामूहिक निर्णय को स्वीकार करता है और उसके अनुसार व्यवहार करता है, तो उसे हम अनुपालन कहते हैं। अब परिभाषा देख लेते हैं जिससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए क्रेच, कैचफील्ड और बेलेची एकदम सिंपल परिभाषा दिए हैं अनुपालन का, कि अनुपालन का सारांश, इसका सार है, निचोड़ है, क्या है, समूह दबाव के सामने झुक जाना। ठीक है, यानी कि उस समाज का निर्णय है उसके सामने अपने व्यक्ति के निर्णय को छोड़कर उसके जो है बात को स्वीकार कर लेना है, उसे क्या कहा जाता है, अनुपालन। एक और परिभाषा हमने लिया है किस्कर और किस्कर 1979। ये कहते हैं कि अनुपालन का तात्पर्य समूह के प्रति विश्वास, ठीक है, समूह के प्रति विश्वास का वह परिवर्तन है जो वास्तविक या काल्पनिक समूह दबाव के कारण होता है। यानी कि ये इनका कहने के तात्पर्य है कि अनुपालन के माध्यम से क्या है, आपके जो विश्वास होते हैं, मनोवृत्ति, उसमें आप परिवर्तन करते हैं। कभी कभी क्या है वो आप अपनी इच्छा से करते हैं, कभी कभी क्या है समूह दबाव के माध्यम से भी करते हैं। तो ये अर्थ और परिभाषा हुआ। विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए अनुपालन की मुख्य निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला क्या है, व्यक्ति का अपना निर्णय छोड़कर समूह दबाव के कारण सामूहिक निर्णय के सामने झुक जाना। वही अभी हमने बात किया कि व्यक्ति इसमें क्या करता है, अपने व्यक्तिगत निर्णय को छोड़कर क्या है, समूह के निर्णय के सामने झुक जाना। जैसे पिता पुत्र से करता है कि पढ़ने का, तो यहाँ पे क्या है, पुत्र जो है उसका पढ़ने का मन नहीं है, फिर भी क्या है वो पढ़ता है। तो पिता के आदेश, पिता का जो निर्णय है उसके सामने पुत्र का निर्णय क्या है, वो अस्वीकृत हो जाता है और वो उनकी बातों को स्वीकार कर लेता है। ठीक, दूसरा क्या है, मानसिक उलझन या तनाव। सामूहिक, कभी कभी व्यक्ति के जो है सामूहिक दबाव के कारण अपने निर्णय को छोड़ देता है, जिससे क्या है उसके अंदर मानसिक उलझन या तनाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति क्या है किसी अन्य जाति के लड़की से प्रेम करता है, ठीक है, लेकिन उसके समाज में ये जो है समाज के लोगों को वो ये जो है अस्वीकृत है, इसलिए जो है वो अपना व्यक्तिगत निर्णय छोड़कर वो सामूहिक निर्णय को स्वीकार कर लेता है, जिससे उसके अंदर मानसिक उलझन या तनाव उत्पन्न हो जाता है। आगे हम बात करेंगे अगले, यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, क्या अनुपालन दो प्रकार का होता है, कौन कौन, पहला सामाजिक एवं दूसरा वास्तविक। कभी कभी क्या है, व्यक्ति समाज के दबाव के कारण, समाज के प्रभाव के कारण अपने निर्णय को छोड़कर समाज के निर्णय को स्वीकार कर लेता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सामाजिक अनुपालन। दूसरा क्या है, वास्तविक अनुपालन। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति का अपनी इच्छा से समाज के जो नियम है, जो मानक है, जो निर्णय है, उसको स्वीकार कर लेता है, तो इसको क्या कहेंगे, वास्तविक अनुपालन। चौथा है, अनुपालन की मात्रा कम अधिक हो सकती है। देखिए प्रत्येक व्यक्ति जो है एक दूसरे से भिन्न होता है, तो उसमें क्या है, अनुपालन की मात्रा भी उच्च या निम्न हो सकती है। ये किस पे डिपेंड करता है, व्यक्ति की बुद्धि पे, उसका यौन क्या है, सेक्स क्या है, और वो किस वातावरण में रहा है, ये डिटरमाइन करता है कि अनुपालन की मात्रा उच्च होगी या निम्न होगी। आगे हम बात करते हैं अनुरूपता या समरूपता। ठीक है, अनुरूपता यानी कि उसी के अनुरूप हो जाना। ठीक है, समरूपता समान रूप हो जाना या समरूप हो जाना, इसी को हम कन्फर्मिटी कहते हैं। ये क्या होता है, ये प्रत्येक व्यक्ति किसी समाज या समूह का सदस्य होता है। ये तो हमने पहले ही बताया कि हर व्यक्ति जो है किसी समाज या समूह का सदस्य होता है, क्योंकि बिना समाज या समूह के व्यक्ति का कल्पना नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए इससे यह उम्मीद की जाती है, समाज यह उम्मीद करता है कि वह समाज या समूह के मानक के अनुसार व्यवहार करेगा। जब प्रत्येक व्यक्ति समाज, किसी न किसी समाज से जुड़ा है, किसी धर्म से जुड़ा है, तो वो जिस समाज या जिस धर्म से जुड़ा है, वो समाज या धर्म में यह उम्मीद करता है कि जो उसके समाज या धर्म में मानक, रीति रिवाज, परंपरा, मूल्य बनाए गए हैं, उसी के अनुसार वह व्यवहार करेगा। कभी कभी व्यक्ति अपनी इच्छा से, तो कभी कभी ना चाहते हुए भी समूह निर्णय को स्वीकार कर लेता है। यानी कि कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, अपनी इच्छा से जो है समूह के निर्णय को स्वीकार करता है, और कभी कभी व्यक्ति क्या है, उसका मन नहीं होता है, फिर भी क्या है, उसके सामूहिक निर्णय को वो क्या है, स्वीकार करता है। ठीक, आगे, और जब समूह दबाव के कारण अपने व्यवहार एवं मनोवृत्ति में व्यक्ति क्या है, परिवर्तन लाता है, तो इसे अनुरूपता कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने बात किया कि निर्णय को स्वीकार करता है, इसे समूह दबाव कहते हैं। जब व्यक्ति कभी कभी व्यक्ति क्या है, न चाहते हुए, कभी कभी व्यक्ति चाहते हुए जब समूह के निर्णय को स्वीकार करता है, तो इसे क्या है, समूह दबाव कहते हैं। और जब समूह दबाव के कारण व्यक्ति क्या है, अपने व्यवहार और मनोवृत्ति में परिवर्तन लाता है, तो क्या होता है, उसे अनुरूपता का, यानी कि समाज के अनुसार अपने व्यवहार एवं मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाया जाएगा, अनुरूपता कहलाया जाएगा। ये एक परिभाषा देख लेते हैं। देखिए क्रेच, कैचफील्ड तथा बेलेची 1962 कहते हैं, ये कहते हैं कि अनुरूपता का सार है। इन्होंने अनुपालन की परिभाषा भी दी थी, और सिंपल जो है अनुरूपता का सार है समूह दबाव के सामने झुक जाना।
बस देखिए दोनों परिभाषा आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन बस अंतर एक है कि जहाँ अनुपालन में जो है समूह दबाव प्रत्यक्ष रूप में होता है, वही अनुरूपता में क्या है, समूह दबाव अप्रत्यक्ष रूप में होता है। ठीक है, अनुरूपता की विशेषताएं देखें। मानसिक संघर्ष या तनाव की स्थिति। मानसिक संघर्ष या तनाव की स्थिति तब होती है जब व्यक्ति जो है न चाहते हुए भी उसको अपना जो है व्यवहार और मनोवृत्ति में परिवर्तन करना पड़ता है सामूहिक दबाव के कारण, तब उसके अंदर मानसिक तनाव या संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, समूह दबाव के सामने झुक जाना। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, व्यक्ति समूह के दबाव या सामाजिक प्रभाव के आगे वो झुक जाता है। तीसरा क्या है, अनुरूपता के भी दो प्रकार होते हैं, पहला सामयिक, दूसरा वास्तविक अनुरूप। सामयिक क्या होता है कि जैसा परिस्थिति है, जैसा समय चल रहा है, उसी के हिसाब से व्यक्ति क्या है अपने आप को अपने व्यवहार और मनोवृत्ति में परिवर्तन करता है समूह दबाव के कारण, तो इसे अनुरूपता कहते हैं। दूसरा वास्तविक अनुरूपता मतलब व्यक्ति खुद चाहता है कि उसके व्यवहार में और उसके मनोवृत्ति में वैसा परिवर्तन हो, किसके कारण, समूह दबाव के कारण, तो इसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक अनुरूपता। अब ये बात हुआ अनुपालन और अनुरूपता के संबंध में। अब हम बात करते हैं एक और छोटा सा टॉपिक है, अंतर समूह संबंध। अंतर समूह संबंध यानी कि देखिए अंतर समूह संबंध यानी कि समूह के मध्य या व्यक्तियों के मध्य जो समूह संबंध होता है उसे अंतर समूह संबंध कहते हैं। एक व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति संबंध और एक व्यक्ति का समाज के प्रति जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, अंतर समूह संबंध कहते हैं। इसको देखते हैं। अंतर समूह संबंध से ऐसे विभिन्न समूहों के, देखिए विभिन्न समूह के अलग अलग समूह, ठीक है, हिंदू समूह, मुस्लिम समूह के व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया यानी कि एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से बातचीत वार्तालाप, ठीक, तथा विभिन्न समूहों के बीच अंतःक्रिया से है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अंतर समूह में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति, ठीक है, अंतःक्रिया होता है और एक समूह का दूसरे समूह के प्रति अंतःक्रिया होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अंतर संबंध कहते हैं। अब एक डायग्राम से समझते हैं कि अंतर समूह संबंध होता क्या है। इसको आप समझ जाएंगे तो समझ। देखिए अंतर समूह संबंध को कौन प्रभावित करता है, स्टेरियोटाइप्स यानी कि रूढ़ी युक्तियाँ, जो रीति रिवाज परंपरा होते हैं वो भी जो है किसी व्यक्ति के साथ संबंध कैसा होगा इसको प्रभावित करता है। जैसे एक हिंदू व्यक्ति है वो मुसलमान व्यक्ति के साथ नहीं जो है घुलना मिलना चाहता है, क्योंकि उसके मन में जो है मुसलमान व्यक्ति के प्रति जो है रूढ़ी युक्तियाँ हैं, तो क्या है वो उसके व्यवहार को प्रभावित करेगा। और दूसरा क्या है, रिलेटिव स्टेटस, उसकी जो क्या है संबंध की स्थिति जो है, ठीक है, संबंध की स्थिति और रूढ़ी युक्तियाँ, इससे क्या होगा, इंटर ग्रुप इफेक्ट, अंतर समूह प्रभाव, ठीक है, अंतर समूह प्रभाव पड़ेगा और इसी से क्या बनेगा, व्यक्ति क्या करेगा, अंतर समूह व्यवहार करेगा। ठीक है, यानी कि आप देखिए अंतर समूह व्यवहार कैसे होता है। अंतर समूह व्यवहार किससे प्रभावित होता है, संबंध की स्थिति और क्या है, स्टेरियोटाइप्स। ठीक है, जैसे रूढ़ी युक्तियाँ व्यक्ति के समाज में प्रचित होंगी, वैसे ही उसके संबंध की स्थिति होगी और वो क्या है, वैसे ही उसका जो है अंतर समूह संबंध प्रभावित होगा और तब क्या है, व्यक्ति उसी के अनुसार अंतर समूह व्यवहार करेगा। तो देखिए आज की क्लास में हमने यूनिट 7 BA तृतीय सेमेस्टर यूनिट 7 का सामाजिक प्रभावशीलता की प्रक्रिया के अंतर्गत अनुपालन और अनुरूपता का सामान्य संप्रत्यय क्या होता है इसके बारे में जाना और साथ ही साथ हमने अंतर समूह संबंध क्या होता है इसके बारे में हमने जाना। इस टॉपिक का आपको हैंड रिटेन नोट्स जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।